नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ संगीता श्रीवास्तव। बॉलीवुड की अपनी कामयाबी की नई इमारत लिखने वाली कंगना रनावत एक ऐसी अभिनेत्री जो इन दिनों सबसे अधिक चर्चा में है और जिनके बयानों और तेवरों ने महाराष्ट्र सरकार को भी हिला दिया। बात इस हद तक बढ़ी कि शिवसेना और ये अभिनेत्री अब आमने सामने हैं। राज्यपाल से भी मुलाकात हुई। कंगना ने अपनी फिल्मों से लोगों के दिलों में जो जगह बनाई है उसकी एक बानगी उनके तमाम फॉलोअर्स हैं। बीएमसी की कार्रवाई के बाद देश के कोने कोने से इनके समर्थन में लोग जुटे। फिल्म गैंगस्टर से लेकर मणिकर्णिका और पंगा तक इनके प्रशंसकों ने इन्हें खास जगह दी। इनके निजी जीवन से लेकर फिल्मी करियर तक से काफ़ी विवादित रही। फिलहाल देखें तो कंगना ने अपने बेबाक तेवरों से महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल ला दिया है। क्यों है कंगना इतनी बेखौफ? कौन से ऐसे ग्रह हैं जिन्होंने कंगना को एक अभिनेत्री और बेबाक शख्सियत बना दिया? आखिर क्या कहती है कंगना की कुंडली? यही सब हम जानेंगे। हमारे साथ हैं डॉक्टर आचार्य राजेश। नमस्कार, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो आचार्य राजेश से हम सबसे पहले समझना चाहेंगे कि आखिर बॉलीवुड की क्वीन, जिन्हें संज्ञा दी गई है बॉलीवुड की क्वीन की, कंगना रनावत को, इनकी शख्सियत कैसी है, इनके ग्रहों की जमावट कुंडली में किस तरह की है जिसने कंगना को इतना बेबाक और बेखौफ बना दिया? जी। कंगना जी की कुंडली की बहुत सारी विशेषताएं हैं, क्योंकि जब जन्म कुंडली किसी ऐसे शख्स की देखी जाए जो कहीं ना कहीं लीक से एक अलग हटके अपनी पहचान बना रहा हो, तो उसमें कुछ ना कुछ ग्रह स्पेशल होते हैं जो उन सब से उनको डिफरेंट दिखाते हैं। वो स्थिति इसमें भी है। जैसे धनु राशि का व्यक्ति यदि एक टारगेट फिक्स करता है तो राशि की विशेषता है, धनुर्धर की तरह वो जब तक अपना टारगेट हासिल न कर ले तब तक उसको पीछे पड़ा रहता है। तो एक ये सबसे अच्छी कंगना जी आपकी विशेषता कुंडली की है कि जिस तरफ ये मूव करेंगी वहाँ पर निश्चित रूप से विजय श्री की इनको प्राप्ति होगी। दूसरा, सूर्य गुरु राहु, 3 ग्रहों का एक कॉम्बिनेशन। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है, यदि गुरु और राहु को एक साथ रख दिया जाए तो चांडाल दोष बना देते हैं, सूर्य राहु को रख दिया जाए तो ये पितृदोष बना देते हैं। लेकिन गुरु, सूर्य और राहु ये एक ऐसे कॉम्बिनेशन में जाके बैठे हैं, यदि लग्न स्थान को में इनको मानते हैं तो यह व्यक्ति की तरक्की में ही साधक तीनों ग्रह बन जाते हैं और व्यक्ति को पूर्व जन्म का साधक भी बताते हैं। तो ऐसी स्थिति में जब पूर्व जन्म के कर्म आपके साथ में हो तो निश्चित रूप से विजयश्री की प्राप्ति होती है। तो पहला योग तो इनका यही है कि सूर्य गुरु राहु का एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। फिर इसमें शनि और शुक्र, इन 2 ग्रहों का भी एक अच्छा योगदान है। शनि की जो स्थिति है यह शत्रुहंता योग बताती है और इनके भाग्य को भी बढ़ाती है। तो भाग्य, जब शनि भाग्य में साथ में हो तो कोई व्यक्ति आपका नुकसान भी करना चाहे तो उल्टा उसको नुकसान हो जाता है। ये शनि की विशेषता है। यदि वो नुकसान दे रहा है, कोई ने उस नुकसान को बचाया तो भी शनि नुकसान को चाहता है, और शनि यदि लाभ दे रहा है और किसी ने नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो शनि उसको निपटा देता है। तो इसकी बड़ी विशेषता है। तो इन ग्रहों का जो कॉम्बिनेशन उनकी पत्रिका में बन रहा है तो निश्चित रूप से ये दीर्घायु योग बनाता है, विजयश्री का योग बनाता है, और जिस क्षेत्र में है उस क्षेत्र में सफलता का योग बनाता है। और इसके अलावा देखा जाए पंडित जी तो इनकी जो पारिवारिक पृष्ठभूमि रही है वहाँ पर फिल्मी करियर में कोई भी नहीं रहा, फिल्म से जुड़े कोई भी नहीं रहा, और वहाँ से भी इन्होंने संघर्ष शुरू किया क्योंकि फिल्म लाइन में आना इनके पारिवारिक माहौल को बिल्कुल भी सूट नहीं करता था। वहाँ परिवार से भी इन्होंने लड़ाई की और उसके बाद एक मुकाम बनाया। तो वहाँ से चल करके संघर्ष यात्रा जो शुरू हुई है इनकी, वो ऐसे कौन से ग्रह थे जहाँ हिम्मत इतनी आई अपने परिवार के खिलाफ जाकर के एक ऐसे मुकाम को हासिल करना जहाँ पर साधारण परिवार राजी नहीं होते इस चीज़ के लिए? जी। इसमें सबसे बड़ी विशेषता इनके ग्रह योगों की ही रही है कि ये मैंने अभी आपको बताया ना कि पूर्व जन्म के साधक की कुंडली है। जब साधक कोई व्यक्ति आता है, जैसे यक्ष हैं, गंधर्व हैं, ये सब स्वर्ग के हैं लेकिन यहाँ आने के बाद हिट हो जाते हैं। जैसे अमिताभ बच्चन है, अमिताभ बच्चन जी की कुंडली का साधारण योग नहीं है, असाधारण योग की कुंडली है कि वहाँ का कोई गंधर्व होगा और यहाँ जन्म लेगा तो यहाँ का हीरो ही होगा वो। तो वो स्थिति इसमें भी इनकी बनती है। और अभी तो कंगना जी ने जिस पारी के लिए ये पैदा हुई है वो तो शुरू ही नहीं की है, ये तो अभी खाली इनकी ये चले खाली टेलर एक चल रहा है जो 2025 तक चलेगा और ओरिजिनल स्वरूप तो इनका 25 से प्रारंभ होगा।
और वो एक राजनीतिक कैरियर होकर बहुत अच्छा वैसे होगा। देखा जाए तो फिल्मों में पहली फिल्म से ही इन्होंने एक जगह बना ली थी, बिल्कुल एकदम बॉलीवुड की जो क्वीन कहना चाहिए उस तरह से पदार्पण किया और छा गई एकदम बॉलीवुड में। लगातार उन्होंने बहुत अच्छी अच्छी फिल्में दी और अभी जस्ट तो मणिकर्णिका के बाद पंगा फिल्म, हर एक कहानी उनकी ऐसी थी जैसे जीवंत कर दिया उन्होंने सारे रोल को अपने अभिनय से। और मणिकर्णिका के बाद से रानी लक्ष्मीबाई का जो स्वरूप है वो इस समय देखने को मिल रहा है। तो मैं ये भी थोड़ा सा समझना चाहूँगी कि रानी लक्ष्मीबाई की जो कुंडली थी, जो उनके ग्रह थे, क्या वहाँ कहीं कोई मेल खाता ग्रह है कंगना की कुंडली से? इनमें मेल खाते ग्रह की यदि हम बात करें तो इस तरह के जो लोग होते हैं, जैसे उमा भारती जी को ले लेते हैं, ये एक अलग कैरेक्टर्स की थी और सीधा सीधा आई मध्य प्रदेश में उन्होंने मुख्यमंत्री पद को प्राप्त किया। लक्ष्मीबाई को ले लेते हैं, इनका मंगल भी इतना तेज था कि अंग्रेज इतना पीछे पड़े और उन्होंने 1857 की क्रांति के बाद जो एक नया रूप दिया, आज भारत स्वतंत्र उन्हीं के कारण शुरुआती स्वतंत्रता उन्होंने दिलाई। तो उसी तरह के योग इसमें है कि इनका मंगल भी सौग्रही है। जब मंगल 12वें स्थान पर हो, मंगल सौग्रही हो, मंगल नीच का हो, मंगल उच्च का हो, तो निश्चित रूप से ऐसे व्यक्ति कुछ अलग करने में सफल होते हैं और मंगल की महादशा किस्मत से उनको मिल जाए तो फिर वो चमत्कार कर देते हैं और वो किस्मत से इनको मंगल की महादशा मिल गई है। तो 2025 तक निश्चित रूप से चमत्कार कर डालेंगे। अच्छा, एक और चीज़ समझना चाहूँगी, जिस तरह से भूचाल ला दिया है महाराष्ट्र सरकार ने और सुशांत मामले से इन्होंने बोलना शुरू किया था और एक अकेली महिला ऐसी थी जिन्होंने उस पर बोलना शुरू किया, उसके बाद सारे लोग बोलना शुरू किए। यहाँ तक कि बड़े बड़े जो चैनल्स हैं उन लोगों ने भी जो दिखाना शुरू किया कंगना के बोलने के बाद शुरू किया। तो ये एक जो मामला जहाँ से शुरू हुआ था, सुशांत से की मर्डर मामले से शुरू हुआ था, तथाकथित मर्डर कह सकते हैं, और उसके बाद ये ड्रग्स पे जाकर के सिमट गया। तो मर्डर और ड्रग्स, ये कौन से ऐसे ग्रह थे जिसमें कंगना उलझ कर रह गई? इसमें यही तो एक ग्रहों का खेल होता है कि बात कहीं से जाती है और कहीं जाकर पहुंचती है। हालांकि वो बात पूरी ख़त्म नहीं हुई है, तो वो जो सुशांत जी का केस है वो भी पूरा सॉल्व होकर रहेगा और उसमें भी निश्चित रूप से जहां जनता की जो एक भावना है उस भावनाओं की कदर होते हुए वो फैसला आएगा और बहुत अच्छा फैसला आने वाला है। और इनके भी जहाँ तक सवाल है कि वहाँ से हटके ड्रग्स पे आए, यहाँ पहुँच गए, तो ये फिर किस्मत काम करती है कि व्यक्ति किस्मत कनेक्शन, कहाँ कहाँ लोग बदनाम होंगे, कहाँ लोग आएंगे और फिर श्रेय पूरा इनको मिलेगा। तो कुंडली में योग श्रेय मिलने वाला होना चाहिए। काम तो बहुत से लोग करते हैं परंतु उन्हें श्रेय नहीं मिल पाता। वो कई लोग ऐसे कम काम करते हैं उन्हें श्रेय मिल जाता है, पर इस कुंडली में ऐसा है कि ये काम भी कर रहे हैं और उनको श्रेय भी मिल रहा है। तभी तो देखने में चीज आ रही है कि मामला कुछ और था। शुरुआत कंगना ने की, उस पर बोला, नेपोटिज्म को लेकर के भी उन्होंने बोला। सबसे पहले करण जौहर जैसे शख्सियत को लेकर के उन्होंने उन्हीं के कॉफी शो में ही उनको उन पर आरोप लगा दिए। तो ये एक हिम्मत की बात होती है। फिर सुशांत मामले से बात शुरू हुई, सीबीआई तक पहुंची और एनसीबी तक पहुंची, लेकिन कंगना उसमें सबसे अलग शख्सियत के तौर पर आ रही हैं। इतना अपार जन समर्थन उनको मिल रहा है इस चीज़ को लेकर के। तो जब ये सीबीआई की जांच होगी, उस पर जो उस पर रिजल्ट जो आएगा वो देखने वाली बात होगी। फिलहाल अपन ये देखते हैं कि जब महाराष्ट्र सरकार की बात आती है, क्या सियासत में महाराष्ट्र सरकार कंगना हिलाने वाली है? सियासत को, उद्धव ठाकरे की सियासत की कुर्सी को हिलाने वाली है ये? देखो संगीता जी, इसमें एक बहुत ही स्पष्ट राय मैं आपके सामने रहूं। जनता को सब पता होता है, पब्लिक है, सब जानती है, आपने गाना सुना होगा, वो है। आप भ्रष्ट हो, जनता को पता है। कोर्ट को पता ना हो एक अलग बात है, कि वहाँ प्रूफ ना हो रहा है एक अलग बात है, लेकिन जनता उस चीज़ को जानती है और इसलिए जनता के सामने हर चीज़ खुली होती है। ना बोल पाए चूँकि उसके हाथों में बेड़ी है, पैरों में बांधे हुए हैं, तो जनता उस तरह से खुलकर उसका विरोध नहीं कर पाती है। लेकिन जब एक जन समूह इकट्ठा होता है और बाई चांस उनकी बात कहने वाला कोई व्यक्ति आ जाता है तो जनता फिर उसके साथ जुड़ जाती है। आपके कहने सोचने, महाराष्ट्र सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, सब कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी फाइलों में पता है उनको क्या काम कर रहे हैं, उनके विधानसभाओं में पता हो क्या काम कर रहे हैं, पर जनता मार्केट में देखती है कि क्या काम कर रहे हैं। उनकी पुलिस क्या काम कर रही है जनता को पता है कि रोज़ वो पुलिस से रोज़ जूझ रहे हैं। और बस वो बात कहने वाला कोई व्यक्ति मिल गया तो अब जनता उसके साथ में है। तो कहने वाली जो जवान थी वो उन्हें कंगना जी के रूप में मिल गई। तो अब उनके जब शब्द आप बोलोगे जो वो रोज़ देख रहे हैं तो निश्चित रूप से व्यक्ति जुड़ जाएगा। तो वही स्थिति, वही सत्यता है कि आज लोग उनके साथ में हैं और पूरा देश उनके साथ में है। सरकार एक तरफ कटघरे में खड़ी है, सरकार के भी चुनिंदा जो लोग हैं वही सरकार के साथ में, सरकार के आधे लोग भी इनके साथ में जो इंडायरेक्ट रूप से काम कर रहे हैं। तो एक ये भी बात आती है कि
अपनों की चोट सबसे ज़्यादा तकलीफ देती है। और ऐसे में जब बीजेपी को महाराष्ट्र नहीं मिला, वहाँ पर उद्धव ठाकरे ने उनके साथ कहना चाहिए दगा किया, धोखा किया, ऐसा बीजेपी का सोचना है। और उसके बाद वो जो चोट है वो झेल नहीं पाई और फिर बिहार के चुनाव हैं। तो ऐसे में कंगना के इस मामले को बिहार चुनाव और महाराष्ट्र की सरकार से जोड़ करके भी देखा जा रहा है। तो क्या ये मान लिया जाए कि कंगना आगे सियासत में जाने वाली हैं, राज्यसभा के टिकट उनको दिया जाने वाला है, तमाम तरह की चर्चा हो रही है, तो क्या राजनीति में भी जाने का इनका कुछ ग्रह संकेत कर रहे हैं? देखो, ऐसे जो योद्धा होते हैं ये राज्यसभाओं के थ्रू नहीं जाते हैं, कि ये किसी के कृपा पात्र नहीं होते हैं जी। उमा भारती ये किसी के कृपा पात्र नहीं है, ये अपनी किस्मत खुद लिखते हैं और अपनी किस्मत से ही जाते हैं, और जहाँ दूसरे की कृपा की आवश्यकता होती है अपने हाथों को खींच लेते हैं। तो ये बाकायदा चुनाव लड़के जाएंगी और पूरी धाड़ के साथ जाएंगी और जो उनको कहना है वो कह के रहेंगी, क्योंकि आने वाले समय में सियासत बहुत साफ सुथरी और अच्छे लोगों की होने वाली है। तो उन अच्छे लोगों में इनकी भी गिनती होने वाली है। जैसा अब आप देख रहे हैं, पहले कुछ भी होता था, आदमी का कोई मर्डर कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, रिपोर्ट तक नहीं लिखी जाती थी, लेकिन आज बड़े बड़े लोग जेल में जा रहे हैं। तो सब संविधान भी चेंज हो रहा है, कोर्ट भी अपने निर्णय पर अडिग रह रही है, उसका भी अपना काम चल रहा है, और जो लोग अच्छे हैं वो भी अब राजनीति में आ रहे हैं। तो ये अच्छे लोगों में गिनती है कि ये जाएंगे, निश्चित रूप से परिवर्तन होगा और ये परिवर्तन बहुत अच्छा होगा। जी बिल्कुल। ड्रग्स से इनका भी नाता रहा, इनका भी नाम काफ़ी आया, उन्होंने खुद भी कई बार कबूल किया है अपने वीडियोज़ में, और अब फिर ड्रग्स का ही जो मामला है उसमें ही इनका नाम जोड़ा जा रहा है। ऐसे कौन से ग्रह होते हैं जो नशे की तरफ ले जाते हैं इंसान को? कई बार नशा नहीं, अभी जैसे आज का समय देखा जाए तो नशे से दूर हैं, कंगना नशे से दूर हैं, एक समय पर ले रही थी ड्रग्स, उन्होंने खुद कबूल किया, लेकिन फिर भी नशे की बात पर वो उलझ गई हैं, उनको उनका नाम लिया जा रहा है। तो ऐसे कौन से ग्रह हैं, जानना चाहूँगी मैं आपसे, कि जो नशे की तरफ इंसान को ढकेल देते हैं? पहला ग्रह तो इनका शनि है, जो विवाद के बाद सफलता दिलाता है। तो विवाद कैसा भी हो वो सफलता कारक होता है। अब दूसरी बात, नशे की यदि करते हैं तो उसके लिए द्वितीय भाव और तृतीय भाव कहीं ना कहीं दोषी होता है। उस पर शनि शुक्र इनकी जब कहीं दृष्टि आए, मंगल का दोष बन जाए, तब व्यक्ति इस तरह के खान पान में थोड़ा सा आगे बढ़ जाता है। एक परिस्थिति ऐसी होती है कि हम किसी को दिखाने के लिए हमें लेना पड़ रहा है, मजबूरी हमारी है कि हमारे बॉस सामने बैठे हुए हैं, वो ड्रिंक ले रहे हैं, 2 घूंट व्यक्ति ने पी लिया तो नशे में नहीं आता है, और ऐसा व्यक्ति नशा छोड़ भी देता है। उस समय किसी के प्रभाव में आकर अपनी व्यक्ति की प्रोग्रेस को देखते हुए उसने जो हरकत कर ली होगी तो कर ली है, लेकिन अब जब उसे मुकाम मिल गया है तो उस चीज़ को छोड़ देता है। तो ये बड़े ज्ञानी तपस्वी की विशेषता भी है कि तात्कालिक परिस्थिति से समझौता करो और जब अपना समय आए तब ऊपर से अटैक करो। तो वो इस कुंडली में स्पेशल योग हैं कि जो कुछ उन्होंने किया उससे अभी बाहर आ गई हैं और अभी बिल्कुल नए रूप में आपके सामने हैं। आने वाले समय में इनके खिलाफ एक भी षड्यंत्र टिक नहीं पाएगा और ना ही कोई षड्यंत्रकारी व्यक्ति भी इनके सामने टिक पाएगा। ये कुंडली के ग्रह योग बहुत स्पष्ट बतलाते हैं। तो जिस तरह से बेबाक कंगना है और उनके तेवर भी इस समय बहुत ही ज़्यादा बुलंद हो रहे हैं, जिसे लेकर के महाराष्ट्र सरकार की चूल्हे हिल गई हैं इस वक्त देखा जाए तो। बिल्कुल। मैं ये पूछना चाहूँगी आपसे कि कंगना की जो शख्सियत है, और बहुत अच्छी अच्छी फिल्में दी उन्होंने, लगातार बहुत अच्छी फिल्में दी, बहुत सारे फैंस हैं उनके, कहानी भी उनको बहुत अच्छी मिली, किरदार उन्होंने जीवंत कर दिया अपने अभिनय से। क्या कंगना को अब हम आगे फिल्मों में देख पाएंगे या फिर अब सियासत की ओर जा रही हैं वो? मतलब फिल्मों में भी और उनका देखना बाकी है? हाँ, 2025 तक अभी इनका फिल्मों का दौर चलेगा जी। 25 के बाद इनकी सियासतें शुरू होंगी, तो वो निश्चित रूप से इनको लाभ मिलेगा। आपने स्मृति ईरानी जी को भी देखा होगा, एक समय तक थी, आज सियासत में है। सेम स्थिति 2025 के बाद इनके साथ भी होगी। अभी 2-3 फिल्में इनकी हिट आपको और मिलने वाली हैं जो एक समाज से संबंधित होंगी और उनका के माध्यम से इनकी फैन फॉलोइंग और बढ़ेगी, जनता पे इनका विश्वास और बढ़ेगा, उसके बाद फिर राजनीति में इनका पदार्पण होगा। बिल्कुल। तो कंगना के जो प्रशंसक हैं उनके लिए तो एक अच्छी खबर है कि ज़रूर बहुत अच्छी फिल्में देखने को मिलेंगी और काफ़ी सुपर डुपर हिट जाएंगी। आचार्य जी का कहना है कि बहुत अच्छी फिल्में कंगना की हमें देखने को ज़रूर मिलेंगी। कंगना की जो फिल्में हैं उनका जो चुनाव होता है लगभग एक ऐसे विषय होते हैं जो आम महिलाओं से, आम अभिनेत्रियों से हटकर होते हैं। ये कैसे होता है? उनके साथ लगातार एक जैसी विषय चले जाते हैं और उनकी शख्सियत, जो उनका किरदार है, उससे उभर कर आया है, कंगना को एक अलग तरह की अभिनेत्री बना देता है। ये बिल्कुल, ये एक डायरेक्टरों का काम होता है कि किसी शख्स को पहचानना, उस पर किस तरीके का रोल फिट होगा
और चूंकि जो अंदर होता है वही बाहर दिखाई देता है, जी। तो उनके अंदर क्रांति है, क्रांति दिख रही है और क्रांतिकारी फिल्में उन्होंने की हैं, तो उसका उनको लाभ भी मिला है। जी। और वर्तमान समय की फिल्म आज से पहले की फिल्म, इन सब फिल्मों में अंतर है क्योंकि फिल्मों में भी अब समय बदल रहा है। जी। क्योंकि आज तक बॉलीवुड में जितने लोग थे ये हिंदू धर्म के खिलाफ इनकी फिल्में बनी हैं। जी। भारतीय देवी देवताओं का अपमान करने वाली फिल्में बनाकर इन्होंने बहुत कुछ परिवर्तन करने की कोशिश की, परंतु अब वो समय गया कि आप उस धर्म को एक बदनाम करने के लिए आओ या संस्कृति को बदनाम करने के लिए आप आओ, अब वो फिल्में नहीं चल पाएंगी। जी। अब वो फिल्में वापस देशभक्ति की आएंगी, सामाजिक जो दोष चल रहे हैं उनके दोष के उजागर वाली आएंगी, और जो ऐतिहासिक फिल्में हैं, भारत का जो इतिहास है, सनातन संस्कृति का जो इतिहास है, अब उसकी फिल्में आएंगी। क्योंकि अब ये दौर जो शुरू हुआ है 2018 से लेकर 2025 तक यही दौर चलेगा। इसमें आप भारत के ऐतिहासिक इतनी फिल्में देखोगे कि आपको खुद आश्चर्य होगा ये हमारा इतिहास इतना समृद्धशाली है क्या, क्योंकि आज वो पढ़ाया ही नहीं गया है। अब उन ऐतिहासिक फिल्मों का अब जमाना है और ज़माने के अनुसार इनके किरदार निभाएंगी और ये आगे बढ़ेंगे। जैसे कई अभी कलाकार भी आगे आने वाले हैं, कई हीरो भी ऐसे आएंगे जो कद्दावर हैं और उस रोल पे वो फिट होंगे। अब वो बॉलीवुड का जमाना ही चेंज होने वाला है। बिल्कुल, तो अब उस तरह से आप प्रवेश करेंगे। तो जिस तरह से कंगना ने बगावती तेवर अपने दिखाए हैं, बॉलीवुड के लिए भी एक कुछ खास परिवार हैं, कुछ खास लोग हैं जिनके खिलाफ उन्होंने मुंह खोला है। बिल्कुल। और वो बहुत बड़े लोग हैं जिनके सामने हर कोई बोलता नहीं है। आज भी देखें तो बड़े बड़े लोग हैं जो नहीं बोल रहे हैं। कंगना बिल्कुल अकेली हैं, लेकिन बिल्कुल बिंदास तरीके से, बिल्कुल फौलादी तरीके से सामने आकर के अपनी बात रखती हैं। ये जो बेबाक उनका तरीका है, कई लोग बोलते हैं कि बीजेपी का सपोर्ट है उनको, तो क्या ये मान के चला जाए कि किसी राजनीतिक दल से, क्योंकि केंद्र में सरकार है और महाराष्ट्र में जो है अपोजिट सरकार बैठी हुई है, तो उसका भी एक तरह से जो टसल चलती है सरकारों की, उसके बीच में कहीं कंगना फंसती नजर आ रही हैं। और दूसरा सवाल मेरा ये कि क्या बीजेपी से उनका संबंध है? संबंध तो हम ये नहीं कह सकते हैं बीजेपी से संबंध है या नहीं है, क्योंकि आज हम सरकार को देखते हैं तो मोदी जी हर व्यक्ति के लिए बहुत कुछ अच्छा काम कर रहे हैं। जी। हमारे सरकार में, केंद्र में सबसे बड़ी विशेषता है कि यदि कोई भी व्यक्ति बेकार दिख रहा है, केंद्र की सरकार उसको मदद करने पहुंच जाती है। तो ऐसी परिस्थिति में केंद्र सरकार का ये फर्ज बनता है कि जब किसी व्यक्ति, एक लड़की हो, उसके घर को आप तोड़ दो और घर में रहने लायक ना बचो और आप झूठे उस पर आरोप लगा दो, ये इस तरीके का उसका एक्स्ट्रा बना हुआ था, एक्स्ट्रा बना था वो तोड़ते आप, उसकी फ्रिज तोड़ दिए, टेबल तोड़ दी, कुर्सी तोड़ दी, पंखे तोड़ दिए, ये कौन से एक्स्ट्रा बने हुए थे? इसका मतलब कहीं ना कहीं आप उसके खिलाफ नेगेटिव थे। पूरे लोग अपराधी तब उसके पीछे पड़ जाए। तो आज यदि समाज की भी ड्यूटी बनती है, किसी महिला को कोई छेड़ रहा है तो सामाजिक व्यक्ति को उसके साथ जुड़ना चाहिए, क्योंकि महिलाओं की रक्षा करना पुरुष का कर्तव्य है। ये भारतीय संस्कृति बोलती है, सनातन संस्कृति बोलती है। उस संस्कृति में यदि गवर्नमेंट कांग्रेस की होती, वो उसको सपोर्ट करती, तो लोग बोलते कांग्रेस में जा रही है। आज केंद्र में बीजेपी है, उन्होंने उसको सुरक्षा प्रदान की, लोग बोल रहे हैं बीजेपी में जा रही। परंतु ये सब जो परिस्थिति है ये 2021 जुलाई के बाद निर्भर करेगी ये जाना कहाँ है और करना क्या है। क्योंकि जब कोई किरदार आता है तो पार्टी पॉलिटिक्स देख के नहीं आता है। आज सिंधिया जी बीजेपी में, कांग्रेस में थे, आज बीजेपी में हैं। काम करना आना चाहिए, वो काम सरकार के बिना आप नहीं कर सकते, क्योंकि आपके सरकार का एक हिस्सा होना जरूरी है। तो उस दृष्टि से कह सकते हैं कि सरकार के साथ ये जा रही है, लेकिन अंतोगत्वा आगे जाके कहाँ पहुँचेगी वो एक अलग बात होगी। लेकिन इसकी कुंडली की विशेषता है कि जहाँ भी होगी भारत के लिए बहुत अच्छे कार्य करेगी और भारत के जो गलत तबका जुड़ा हुआ है उसको सुधारने का काम करेगी और नए कुछ मार्गदर्शन, इनके मार्गदर्शन में नए कुछ बहुत सारे काम होंगे। तो जनता का समर्थन अपार है कंगना के साथ में, देश के कोने कोने से लोग मुंबई तक पहुंच गए हैं। बॉलीवुड से इनको समर्थन मिलेगा या नहीं? बॉलीवुड से समर्थन देखो, चोर चोर मोसेरे भाई जी, वो तो बहुत ही क्लियर बात है। तो वो समर्थन नहीं देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि यदि एक को दिया तो पूरी उसमें भांग मिली हुई तो सब फंस जाएंगे। लेकिन जो ईमानदार होंगे वो धीमे धीमे मौखिक रूप से उनको सपोर्ट देते आगे बढ़ाएंगे। जैसे लक्ष्मीबाई के लिए भी लोग भले ही बोले सिंधिया विरोधी थे, लेकिन सिंधिया जी का उनको समर्थन था। लक्ष्मीबाई 1857 की क्रांति में बड़े बड़े राजाओं को उनको समर्थन था। उनको डर सिर्फ ये था कि इतने बड़े अंग्रेजों से ये छोटे छोटे ठाकुर राज दरबारी कैसे जीत पाएंगे। तो मौखिक समर्थन था, आर्थिक रूप से समर्थन था, और 1857 की क्रांति करके लक्ष्मीबाई ने प्रूव कर दिया कि अंग्रेजों को हम हरा सकते हैं। तो यही प्रूफ आज महाराष्ट्र गवर्नमेंट में शिवसेना के लिए ताबूत में आखिरी कील ठोकने की व्यवस्था कंगना जी ने कर दी है कि यदि यह जुड़ गई तो लोग इनके साथ पीछे पड़ेंगे और शिवसेना को निस्ते नाबूद करे बिना ही नहीं रहेंगी। तो वो स्थिति इसमें बहुत क्लियर दिख रही है।
चलिए चलते चलते एक सवाल ज़रूर कंगना की जी। तरफ से पूछना चाहेंगे हम कि बीएमसी की तरफ से जो जिस तरह से तोड़फोड़ की गई है, जिस तरह से कार्रवाई की गई है, निश्चित रूप से बहुत दुखदाई रहा हाँ। और उनके प्रशंसकों के लिए भी बहुत दुखदाई रहा। क्या उनको न्याय मिलेगा? जो इतनी तोड़फोड़, लगभग 50 करोड़ का नुकसान किया गया है, क्या कंगना को न्याय मिल पाएगा इसके लिए? न्याय मिलने में तो कंगना को न्याय किस तरह से मिलेगा ये भगवान जाने, लेकिन जो कुछ हुआ है जी। उसका न्याय ऊपर वाला इनके साथ जरूर करेगा। और जिन जिन लोगों ने इनके साथ गलत हरकतें की हैं वो निस्तेनाबूद हुए बिना नहीं रह सकेंगे, क्योंकि इस कुंडली की विशेषता है कि यदि कोई व्यक्ति इसके पीछे गलत रूप से पड़ेगा तो वो नष्ट हो जाएगा। जी। क्योंकि कुंडली को यदि अपन देखते हैं तो उस कुंडली में न्याय मिलने के इनके पूरे पूरे योग बनते हैं। जी, चलिए बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। तो हम चर्चा कर रहे थे आचार्य राजेश से कंगना की कुंडली को लेकर के, जिन्होंने बताया कि बेबाक तेवर जिस तरह से कंगना के हैं वो उनके ग्रह हैं, उनकी कुंडली इस तरह की है, वो ग्रहों की जो जमावट है उसने ही कंगना की शख्सियत को इतना बगावती और इतना तीखे तेवर वाला बना दिया है। और कंगना के साथ जो कुछ भी हुआ है वो उनके साथ पूरा न्याय होगा और बहुत अच्छी फिल्में उनकी अभी आना बाकी हैं। ये कह सकते हैं कि सर्वश्रेष्ठ अभी देखना कंगना का बाकी है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए मुझे और देखते रहिए न्यूज़ भारत। नमस्कार।